नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको S4 के विषय में बताया था। ये बताया था कि S4 दो मेडिसिन्स के मिलने से बनी है और ये कॉम्प्लेक्स मेडिसिन कही जाती है। इसे S4, स्टेमेटिल 4, मेटाबॉलिज्म रेमेडी 4 और इसको सरसापारिल्ला CP भी कहते हैं। और इसमें जो दो मेडिसिन्स हैं वो लाइकोपोडियम CP S2 और थूजा CP वेनेरियो 1 पड़ी हुई हैं। मोस्टली लोग यही जानते हैं कि इसमें केवल दो मेडिसिन हैं। यदि ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। लाइकोपोडियम में 9 मेडिसिन पड़ी हुई हैं, यानी S2 में 9 मेडिसिन है और थूजा CP में यानी वेनेरियो 1 में भी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। इस तरीके से दोनों मिला करके 25 मेडिसिन होती हैं S4 में। अतः S4 की बहुत बड़ी रेंज होती है। आज हम बात करते हैं S5 की। S5 ये कॉम्प्लेक्स मेडिसिन नहीं है, ये मैटी की बनाई हुई मेडिसिन है। देखिए, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन और मैटी की बनाई हुई मेडिसिन में अंतर समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स मेडिसिन उनको कहा जाता है जो मैटी के मेडिसिन को आपस में मिला करके थूडर क्रास ने बनाया था, और नॉन कॉम्प्लेक्स मेडिसिन वो होती है जो मैटी ने बनाया था। हालांकि होम्योपैथी की दृष्टि से ये कॉम्प्लेक्स मेडिसिन ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसे कॉम्प्लेक्स मेडिसिन नहीं कहा जाता है। तो हम बात करते हैं S5 की। S5 में जो इसके विभिन्न नाम हैं वो हैं स्टेमेटिल 5, मेटाबॉलिज्म रेमेडी 5, बर्बेरी CP और स्कोफुलोसो 5। इस रेमेडी में 9 पार्ट पड़े हुए हैं, 9 भाग पौधों के इस रेमेडी में 9 पौधे पड़े हुए हैं। मैं उनके नाम जल्दी से ले लेता हूँ। इसमें पहला पौधा है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये 20 पार्ट पड़े हुए हैं और इस पौधे का जो काम है वो इसमें ये है, फीवर, खांसी, किडनी रोग, लीवर रोग और रक्तस्राव आदि को ये रोकने का काम करता है। ये हमने मुख्य औषधीय गुण बताए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, बर्बेरिस वल्गैरिस ये इस मेडिसिन में 20 भाग पड़ा हुआ है और इसका जो काम है वो मुख्य ये है, ये फीवर पर काम करता है, खांसी पे काम करता है, किडनी रोग में काम करता है, लीवर रोग में काम करता है, रक्तस्राव आदि में काम करता है। अब फीवर में यदि किसी को फीवर आ रहा है और उसे कोई मेडिसिन नहीं काम कर रही है तो F1 के साथ में या F2 के साथ में C5 मिला करके दिया जा सकता है। किडनी रोग में चाहे इन्फ्लामेशन हो किडनी में, चाहे किडनी फंक्शन में दिक्कत हो, इस औषध को दिया जा सकता है। हाँ, इस औषध को C5 के साथ में मिला करके दिया जाए तो और अच्छा काम हो जाता है जब C5 की आवश्यकता हो तो। इसी तरीके से ये लीवर रोग में भी प्रयोग की जाती है। यदि कहीं से रक्तस्राव हो रहा हो
और किसी मेडिसिन से जल्दी से ठीक ना हो रहा हो तो बर्बेरिस सीपी या स्क्रोफुलोसा 5 को दे करके देख लेना चाहिए। दूसरा पौधा है कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस। देखिए, ये बाहर का पौधा है और ये इस मेडिसिन में 25 भाग पड़ा हुआ है। इसका काम है रक्त शोधन। हमने पिछली बार किसी वीडियो में बताया है कि रक्त शोधन होता क्या है। रक्त शोधन का मतलब ये है कि रक्त में पड़ी हुई अशुद्धियों को शुद्ध करना। और कौन कौन सी अशुद्धियां उसमें होती हैं, हमने उस वीडियो में ये बात भी शामिल की थी। और इस पर एक लेख भी हमने लिखा है जो फेसबुक पर पड़ा हुआ है, आप कहीं भी डिटेल देख सकते हैं। तो ये रक्त शोधन का काम करती है, रक्त के कंपोजिशन को ठीक करती है। अतः ये मेडिसिन बहुत बड़ा क्षेत्र रखती है। तीसरा है हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस। इस औषधि का प्रभाव म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अधिक होता है। देखिए, शरीर के आंतरिक भागों में म्यूकस मेम्ब्रेन ही होता है। मुंह से लेकर के एनस तक सारा का सारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में थोड़ी सी गड़बड़ी होने से हमें प्रॉब्लम होने लगती है, चाहे वो मुंह के अंदर हो, चाहे नाक के अंदर हो, चाहे आँखों के अंदर हो या और कहीं हो। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन में ही प्रॉब्लम आती है। और यदि म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आई तो हमें भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आर्गन के सबसे ऊपरी भाग में लगी होती है, सबसे ऊपरी आंतरिक भाग में लगी होती है। और ये स्त्री रोगों पर भी औषधि काम करती है, कब्ज आदि में काम करती है। देखिए, हमने बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन आंतों के आंतरिक सतह पर लगी होती है। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिपेशन में। हमारे अंदर आंतों में जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है वो कम हो जाता है। आंतों में जो क्रमांचुकन क्रिया होती है, इन आंतें ऐसे ऐसे करती हैं और मल को बाहर की ओर ढकेलने का काम करती हैं। उनकी क्रिया, उनकी जो क्रमांचुकन रेट होती है वो कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आंतों के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस बनाना कम कर देती है। उससे मल टाइट हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हम ये कहते हैं कि आप पानी भारी मात्रा में पीजिए। जब पानी आप भारी मात्रा में पिलाएंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन अपना काम सही करेगी, अपना सिक्रेशन ठीक करने लगेगी, क्योंकि उसको पानी की मात्रा मिल गई। पानी से शरीर में रासायनिक क्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं। और यदि फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें कोई लैक्सेटिव दवा डाल दी, जैसे स्लास है उसको डाल दिया, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्टिव बना देती है और वो म्यूकस सेक्रीट करने लगती है, जिससे मल ढीला हो जाता है और आसानी से निकल जाता है। इसके बाद
स्त्री रोगों में तमाम से रोग ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो यूट्रस की प्रॉब्लम हो या और कहीं आंतरिक प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन सब के अंदर भी म्यूकस ही होता है और म्यूकस में अधिक सेक्रेशन जब होता है तब भी प्रॉब्लम होती है और जब कम सेक्रेशन होता है तब भी प्रॉब्लम होती है। और ये मेडिसिन शरीर के अंदर जा कर के जो म्यूकस को की गति को प्रभावित करने वाले रिएक्शंस होते हैं उनको नियंत्रित करती है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन सही ढंग से काम करने लगती है। इसके बाद अगला पौधा है मार्टिकेरिया कैमोमिला और ये इस मेडिसिन में 10 भाग पड़ा होता है। मार्टिकेरिया कैमोमिला ये पेशाब रोगों की एक औषधि है। जो पेशाब रोग होते हैं उनमें ये अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त ये डायरिया में भी काम करती है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें ये काम करती है, जैसे खांसी है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी रेंज रखती है। इसके डाइल्यूशन जब बनते हैं तो इसका खारिज क्षेत्र काफ़ी अधिक हो जाता है और सिंगल मेडिसिन के रूप में होम्योपैथ में ये बहुत प्रयोग की जाती है। अगली है नस्टर्शियम ऑफिसिनेलिस और ये इस मेडिसिन में 5 भाग प्रयोग की जाती है। ये मेडिसिन भी पेशाब रोग, डायरिया, सूजन, चिंता आदि अनेक रोगों पर काम करती है। अगला है छठी मेडिसिन स्क्रोफुलारिया नोडोसा। ये मेडिसिन इसमें 20 भाग पड़ी होती है, बहुत बड़ी रेंज है इसकी। देखिए 20 भाग है, इसका मतलब है इसका जो इस मेडिसिन में रोल है वो बहुत अधिक है। देखिए इस मेडिसिन का जो मुख्य रोल है वो है कड़े टिश्यू को ढीला करना। जैसे बॉडी में गांठें बन जाती हैं, फोड़ा बनता है तो वहाँ पर टिश्यू टाइट हो जाता है, दाने निकलते हैं वहाँ पर भी टिश्यू टाइट हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता, कहीं सूजन होती है वहाँ भी टिश्यू टाइट हो जाते हैं। तो स्क्रोफुलारिया नोडोसा क्या करता है, टिश्यू को मुलायम करता है और उसमें जो अनावश्यक चीज़ें हो जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, उन चीज़ों को हटा करके वहाँ की जगह साफ करती है। यानी ये एक रक्त शोधक है। ये औषधि तमाम से रोगों में काम करती है, जिसमें चर्म रोग हैं, खाज खुजली है, एक्जिमा है आदि अनेक रोगों पर यह काम करती है। जो लोग चर्म रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत जल्दी से ठीक कर लेते हैं S5 को दे करके, तो वो इसी मेडिसिन के कारण है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं जिसमें चर्म रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो गया, वो इसी मेडिसिन के कारण है। और स्क्रोफुलारिया नोडोसा और एक मेडिसिन और है स्माइलेक्स मेड का, ये कई मेडिसिन में पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में भी पड़ी हुई है। इसलिए जहाँ पर सोराइसिस है, चर्म रोग है,
वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत जल्दी काम करती है। ये मेडिसिन रक्त शोधक है। हमने वीडियो में बताया था रक्त शोधक का क्या अर्थ होता है। यानी रक्त में जो चीज़ें मिल जाती हैं, अशुद्धियाँ पैदा कर देती हैं, उनको ये रक्त से बाहर निकाल देती है। और क्या करती है, रस को ताकत देती है। देखिए, दो चीज़ें हैं बॉडी में, रक्त और रस। रक्त का मतलब ब्लड और रस का मतलब है लसिका। एक शरीर को ताकत देती है, दूसरी सुरक्षा करती है। यह ताकत देने वाली चीज़ कमज़ोर हो जाए और सुरक्षा बनी रहे तो शरीर नहीं चलेगा। सुरक्षा तो आपकी बनी है, लेकिन आप को पोषण नहीं मिल रहा है तो बाहरी हमले नहीं होंगे, अपने आप ही खत्म हो जाओगे। इसलिए रक्त हमारे शरीर में ताकत देता है, लेकिन ये ताकत देने वाला ही बीमार हो जाए तो क्या होगा। इसके लिए हमें रक्त को साफ रखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रक्त को दूषित करती हैं, वो हमने वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ। रक्त में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, शुगर आदि अनेक चीज़ें हैं जो रक्त में एक संतुलित मात्रा से ज़्यादा हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। ये शरीर में जाकर के उसको संतुलित करती है। हमारे शरीर में इस मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। अब हम अगली बात करते हैं स्माइलेक्स मेडिका की। इस मेडिसिन को स्क्रोफुलारिया नोडोसा की तरह ही रक्त शोधक मेडिसिन कहा जाता है। ये मेडिसिन गठिया यानी गांठों में होने वाले रोग, खांसी, पाचन क्रिया, किडनी और चर्म रोगों में ये औषधि प्रयोग की जाती है। यानी कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो ये औषध स्क्रोफुलारिया नोडोसा की एक पूरक मेडिसिन के रूप में है। जो काम उसके हैं वही काम इसके हैं लगभग। और जितने भी सोराइसिस ठीक करने वाले, चर्म रोगों को ठीक करने वाली दवाएं हैं, उसमें ये जरूर पड़ी होगी। एक मेडिसिन इसमें पड़ी है टुसिलगो फारफारा 5 भाग। ये एक ऐसा पौधा है जो चाय की तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस पौधे को पत्तियां निकाल करके जिस तरीके से चाय बनाते हैं उस तरीके से इस पत्ती का प्रयोग करते हैं तो ये श्वसन रोगों पर अच्छा काम करती है। यानी जो फुफ्फुस के रोग हैं, जिसे आप कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में खांसी है, जुकाम है, नज़ला है, टीबी है, तमाम से ऐसे रोग हैं जो होते हैं। उस मेडिसिन उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन इसमें डाली गई है।
वेरोनिका ऑफिसिनिलिस। ये मेडिसिन भी रक्त शोधक का काम करती है और इसका प्रभाव गला, मुंह और चर्म रोगों पर है। देखिए, गले में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मुंह के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और शरीर के अंदर भी तमाम से म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। लेकिन हर जगह पर काम करने के लिए अलग एक मेडिसिन का गुण होता है। जैसे कोई मेडिसिन है, वो मुंह पे काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी जगह काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन जितना मुंह पे काम करेगी उतना दूसरी जगह काम नहीं करती। जैसे C13 को गले की मेडिसिन कहा गया। ये मुंह के ऊपर ज्यादा काम करती है, लेकिन दूसरी जगह भी काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने केवल थोड़ी बात कह करके अपनी बात का इतिश्री कर लेते हैं कि ये गले की मेडिसिन है। अरे जब उसमें पौधे पड़े हुए हैं, वही पौधे हैं, तो वो सब जगह काम करेगी। इससे होता क्या है कि लोग उसको केवल गले में ही प्रयोग करते हैं, बाकी जगह करते ही नहीं। हमारे जो पुराने लेखक हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि एक किताब को उठाया, उसमें देखा कि ये चीज़ लिखी हुई है, उसी को अपना भी लिख दिया। उसमें दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने कहा फला ने ये चीज़ लिखी है, तुम भी लिख दो। इस तरीके से किताबें लिखी गई हैं। इसलिए इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये मेडिसिन शरीर के कठोर भागों पर, पाचन तंत्रों पर, नर्वस सिस्टम पर, यूरिनरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और चर्म रोगों पर अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त फोड़ा फुंसी, पाइल्स और तमाम से रोग हैं जिनमें यह औषध अच्छा काम करती है। इस औषधि को जब हम डाइल्यूशन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो जो नए रोग होते हैं, पिछली बार जब हम लाइव आए थे और डाइल्यूशन पर बोले थे, तो कई लोगों ने इस बात को पूछा कि डाइल्यूशन नहीं समझ में आया। लोगों ने फ़ोन करके हमसे पूछा कि बात समझ में नहीं आई। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा। तो हमने निर्णय ये निकाला कि शायद कुछ चीज़ें रह गई हैं जो समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं। देखिए, जब रोग एक्यूट होता है, यानी रोग में छटपटाहट ज़्यादा होती है, रोगी परेशान ज़्यादा होता है, तो उसको मेडिसिन आप ज़्यादा दें, और जब ज़्यादा मेडिसिन देंगे तो वो निम्न पोटेंसी की होगी, क्योंकि निम्न पोटेंसी में, नीची पोटेंसी में ही मेडिसिन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम मेडिसिन की पावर बढ़ाते जाते हैं, यानी डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, मेडिसिन की मात्रा कम होती जाती है। तो जब रोगी में छटपटाहट ज़्यादा हो, परेशानी ज़्यादा हो,
तो उसको ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती है। 10 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद, 40 बूंद, जैसी आप अवस्था समझें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब तक उसकी छटपटाहट कम न हो जाए, जल्दी जल्दी दौड़ दीजिए। आधे आधे घंटे पर, 15-15 मिनट पर ऐसे दीजिए। लेकिन जब रोगी की छटपटाहट कम हो जाए तो औषध की मात्रा कम कर देते हैं। औषध की मात्रा 2 तरीके से कम करते हैं। एक तो जो हम बूंद दे रहे हैं उनकी संख्या कम कर दें। दूसरा, जिस अंतराल में हम दे रहे हैं उस अंतराल को बढ़ा दें। जैसे आधे आधे घंटे पर हम मेडिसिन दे रहे थे तो उसको 2-2 घंटे पर कर दो, औषध की मात्रा कम हो गई। S5 और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन को कंप्रेस भी किया जा सकता है। कंप्रेस कहाँ करते हैं? देखिए, वैसे तो जनरली बॉडी के किसी भाग में इसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? देखिए, बॉडी के प्रत्येक भाग में सेंसेशन मिलता है। इन्हीं सेंसरी नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व क्या काम करती हैं? वहाँ से सेंसेशन को लाती हैं और ब्रेन तक पहुँचाती हैं। तो किसी भाग में कंप्रेस कर सकते हैं। पानी में डाल करके मेडिसिन नहा ले तो पूरे शरीर में पहुँच जाती है। और अच्छा तरीका ये है कि मेडिसिन भी कम खर्च हो और लाभ भी ज़्यादा मिले। उसका तरीका ये है कि पुस्तक के पीछे एक पेज लगा होता है, उसमें नंबर पड़े होते हैं। उस नंबर में नर्व लिखी होती है। जैसे पैर में दर्द होती है तो गांठों के पीछे एक नंबर पड़ा है, उस नंबर पर कंप्रेस देंगे तो पैर के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में औषधि जल्दी से काम करेगी। तो हम खाने की भी मेडिसिन दें और कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पेट दर्द होता है तो वहाँ पेट के ऊपर भी कंप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो एक पेशेंट हमारे पास आया, उसको पेट दर्द था और वो बहुत छटपटा रहा था। मैंने उसको लिटाया, कुछ दवाएं उसको खाने को दिया, कहने लगा आराम नहीं हुआ। हमने बी निकाला और निकालकर एक कटोरे में डाला, उसमें पानी डाला और एक रुई का बड़ा सा कंप्रेस बना करके उसके पेट पर रख दिया और थोड़ी देर तक उसको तर रखा। एक 10 मिनट बाद उसने कहा कि हाँ अब आराम हो गया। वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन लोगों ने कहा गर्मी थी, जब पेट के ऊपर पानी पड़ा तो आराम हो गया। मैंने कहा गर्मी नहीं थी, हमने इसमें दवा डाली है जो आप पानी देख रहे हैं, इसके पेट में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही थी,
जब हमने बी दिया तो ब्लड सप्लाई कम हो गई। अब लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई, हो सकता है आपके भी दिमाग में ये बात ना आई हो। कैसे हुआ ऐसा? क्या अंग विशेष में ब्लड सप्लाई ज़्यादा भी होती है? देखिए, ब्लड सप्लाई किसी भी अंग में ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये कुछ देर के लिए होती है। आपने मालिश का नाम सुना होगा। कभी कभी हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है तो लोग मालिश करवाते हैं। मालिश से क्या होता है? मालिश में ये होता है कि शरीर को रगड़ा जाता है। जब रगड़ा जाता है तो उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो तेज हो जाती है, फिर उसको आराम मिल जाता है। यही बात वहाँ थी। उस समय उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई थी या ज़्यादा हो गई थी। बी दोनों काम करती है, कम भी करती है ब्लड सप्लाई को और ज़्यादा भी करती है। ये डाइल्यूशन पर तुम्हारे निर्भर करता है। ये तुम्हारे डाइल्यूशन पर निर्भर करता है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी में डाइल्यूशन बनाने की प्रक्रिया नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि यदि डाइल्यूशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल ही ख़त्म हो जाएगा। हमने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के डाइल्यूशन नहीं बनाए, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो कहने लगा मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने कहा अभी तो तुम्हारी आंखें ठीक ठाक हैं, कब लाल हो जाती हैं? कहने लगा मैं नीचे देखूं तो लाल हो जाती हैं। हमने कहा देखिए कैसे नीचे देखने से लाल हो जाती हैं। उसने वास्तव में घूर करके नीचे देखा, 5 मिनट तक उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। मेरी तरह देखा, हाँ वास्तव में लाल थी। कह रहे इसकी कौन सी दवा हो सकती है? उनका दवा तो हो सकती है। कहने फिर दीजिए। मैंने उसको बी और A2 ये दिया था। 8 दिन के बाद वो आया, अपनी पोजीशन बताया। हमने कहा देखिए घूर कर अब आंखें आपकी लाल होती है या नहीं? कहने लगा अब तो नहीं लाल होती। तो ये औषधियों की रेंज पर होता है। कौन औषधि किस हिसाब से तैयार की जा रही है, उसमें इंग्रेडिएंट सही ढंग से पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, सही डाइल्यूशन में बनी है या नहीं बनी है। हमने बताया था कि डाइल्यूशन चेंज होने से औषधियों के गुण चेंज हो जाते हैं। अर्क निकालने की विधि से पौधों के गुण बदल जाते हैं। हम आपको थोड़ी सूचना देते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं
कि हमारे यहाँ कोविशन प्लांट इस्टेब्लिश हो रहा है। आप लोग ये सोचते होंगे ये कौन सा इतना बड़ा इंजन है जो इतने दिनों से इस्टेब्लिश हो रहा है। वास्तव में ये कठिन कार्य होता है। पिछली बार जो हमारे पास कोविशन प्लांट था उससे थोड़ा अलग टाइप का आपकी मिला है, और उसका सामान भी यहाँ नहीं मिलता, हम बाहर से बनवा करके मंगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, हमने आपसे कहा था कि हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोविशन करते हैं, लेकिन उसमें 38 से थोड़ा ऊपर होता है, करीब 50-60 के आसपास होता है। इसी को इस्टेब्लिश करना है। हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कोविशन करके मेडिसिन तैयार करेंगे। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, हमने जो एस्फेजरिक निकाली है अभी 24 पौधे एक में मिला करके हमने उसमें डाला और एस्फेजरिक निकाला, तो जो एस्फेजरिक निकली उसके डाइल्यूशन बनाया डी ग्रुप में, और D4 का हमने एक महिला पर दर्द के लिए इस्तेमाल किया। उसके काफ़ी दिनों से शरीर के आधे भाग में दर्द होता है। अभी करीब 5 दिनों से वो दवा खा रही है। रिजल्ट में इतना है कि पहले जो तेज़ दर्द होता था वो उतना तेज़ नहीं होता है, कम होता है। हमें आशा है कि 15-20 दिन दवा खाने के बाद में उसे दर्द से निजात मिल जाएगी। हालांकि ट्रीटमेंट अभी चलेगा। इस तरीके से हमने दवाओं का परीक्षण शुरू कर दिया है, और जो पहले हमारी दवाएं बनती थीं इस बार उससे सुपर बनेंगी, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमने उस टाइम में वही कार्य किया था जैसे चुंगली से तारे गिनने का काम होता है, लेकिन इस बार हम उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जिन कमियों से पिछली बार हम जूझ रहे थे। आपको जो दवाएं मिलेंगी वो हम प्रयास ये करेंगे कि पूर्णतः साइंटिफिक हो, और जब तक हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक, जहाँ इतने दिनों तक आपने औषधियों के लिए इंतज़ार किया है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जब हमारी औषधियाँ परफेक्ट हो जाएंगी तो हम स्वयं आपको बता देंगे कि हमारी औषधियाँ तैयार हो गई हैं, आप लोग ले सकते हैं। अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पुस्तक की बात भी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पुस्तक
लगभग प्रिंट हुई है, लेकिन उसकी प्रूफ रीडिंग अभी हमारे पास नहीं आई। प्रूफ रीडिंग आ जाए, मैं उसे देख लूँ, तो पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। हमने बार बार आपको बताया है कि दूसरी पुस्तक पर काम शुरू हो गया है। इस तरीके से आप लोग हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। जो हमारे विदेशी लोग वीडियो देखते हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप लोग इसे फैलाते रहें। हमने आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया है। उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर भारत के लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ विदेशी लोग हैं जो हिंदी पढ़ नहीं पाते। गूगल जो ट्रांसलेट करता है, वो भी समझ में कम आता है। इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि जो लोग हिंदी जानते हैं, वो लोग हिंदी समझते हैं, वो लोग भी उसको समझ लें। ये हमारे वीडियो विशेषकर उन देशों के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं जो हिंदी पढ़ नहीं पाते। हमारे वीडियो कई देशों में देखे जाते हैं, जिसमें इटली, नॉर्वे, बंगाल, असम, राजस्थान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेश जिनमें वीडियो देखे जाते हैं। आप लोग कमेंट कर हमें बताएं, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य लखनऊ से आपकी सेवा में अगले वीडियो में S6 को लेकर आऊँगा। हमारे लाइव वीडियो जैसे चलते थे, प्रत्येक संडे को फेसबुक पर रात 9:15 बजे हम मिलते रहेंगे, और ये वीडियो भी हमारे बनते रहेंगे, और जो फेसबुक पर हम लिखते हैं वो भी लिखते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।